नमस्कार। एसएस सिंह पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भीष्म के राजनीतिक विचारों पर बात करेंगे। चूँकि भीष्म का नाम जो है महाभारत से जुड़ा हुआ है और माना यह जाता है कि महाभारत में वर्णित जो विचार हैं वो मुख्यतः भीष्म द्वारा ही प्रतिपादित किए गए थे। महाभारत के शांति पर्व में राजा के कर्तव्यों एवं शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का वर्णन मिलता है। इसमें राजशास्त्र के महत्व का विवरण मिलता है और राजतंत्र की उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत भी इसी पर्व में स्थापित है। इसके अलावा आदि पर्व जो है, आदि पर्व का 142वां अध्याय जो है उसमें राज्य के कार्यों का संपादन करने के लिए कूटनीति का भी समर्थन करते हुए आदि पर्व में भीष्म द्वारा प्रतिपादित जो विचार हैं उनको देखा गया है। आइए जानते हैं भीष्म थे कौन। भीष्म जो थे, भीष्म का नाम आप लोग जानते होंगे कि महाभारत से जुड़ा हुआ है। वो महाराजा शांतनु के पुत्र थे जिनको भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। वे बहुत ही तेजस्वी, शीलवान, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, ईश्वर के भक्त और बड़े धर्मात्मा वीर पुरुष थे। उन्होंने अपने पिता की सेवा के लिए क्षण मात्र में कंचन और कामनी का सदा के लिए त्याग कर दिया। यानी उन्होंने धन संपदा और स्त्री का त्याग कर दिया। उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वर प्राप्त था। देखा गया है कि भीष्म जो थे उनको अंतिम समय में 18 दिन तक वो महाभारत की जो लड़ाई थी कुरुक्षेत्र में जो चल रही थी, वो बाण के शैया पर सोए हुए थे और 18वें दिन अपनी इच्छा से उन्होंने मृत्यु को ग्रहण किया था। इसमें उनके राजनीतिक विचारों को जब हम देखते हैं तो उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो विचार रखे हैं, सर्वप्रथम उस पर बात करते हैं। अगर देखें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में तो भीष्म ने किसी विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। शांति पर्व में एक जगह भीष्म कहते हैं कि मानव समाज की सृष्टि के बाद, यानी जब मानव समाज पृथ्वी पर अवतरित हुआ उसके बाद बहुत दिनों तक सुख और शांति का काल रहा। यानी सभी ओर सुख समृद्धि रही, लोग धर्म का पालन करते थे, राज्य एवं कानूनों के बिना भी शांतिपूर्वक रहते थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई और समय के परिवर्तन के साथ लोग भ्रष्ट होकर स्वार्थ, लोभ और वासना के वश में हो गए। लोगों में जो बुराइयां थीं, व्यसन थे, उनके संबंध में आसक्ति बढ़ने से वेद आदि नष्ट हो गए और यज्ञादिक धर्म कर्म भी लुप्त होने लगे। और यह सब परिस्थितियों को देखकर जो देवता थे वो अपने पिता यानी जगत के पिता ब्रह्मा के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा ने यह सब सुनकर शास्त्र की रचना की और धर्म, अर्थ और काम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और कहा कि लोक रक्षा करने वाली इस त्रुटि को दंड के सहित प्रयोग करने से यह सभी प्राणियों को नियंत्रित करती हुई पृथ्वी पर प्रचलित होगी। उन्होंने कहा कि यह जगत जो है दंड से बना है, इसी कारण जो ब्रह्मा ने नीति दी वह दंड नीति के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद इस विस्तृत विधान के बाद उन्होंने अपने जो मानस पुत्र थे विरजस, उनको इस सृष्टि का राजा बनाया और जनता ने उनके अनुशासन में रहना स्वीकार भी कर लिया। किंतु जो विरजस थे उसका पुत्र तथा पौत्र
तो तपस्वी बने रहे और अपने राजा के दायित्वों की ओर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। आगे चलकर उसी पीढ़ी में पृथु का जन्म हुआ। पृथु जो थे वो वेदों के ज्ञाता थे, युद्ध करने में और नीति शास्त्र में बहुत ही कुशल थे, प्रवीण थे, और पृथु को ही पृथ्वी का राजा बनाया गया। इस प्रकार राजा की उत्पत्ति हुई क्योंकि संपूर्ण प्रजा पृथु से संतुष्ट थी। पृथु के कारण ही इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। ऐसा कुछ वर्णन जो है शांति पर्व के 67वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति के रूप में मिलता है। इसके अलावा उन्होंने राज्य के अंग तथा तत्व की भी बात की है। उन्होंने भी अन्य विचारकों की तरह, मनु, कौटिल्य की तरह राज्य को साप्तांग कहकर पुकारा है। और शांति पर्व के 69वें अध्याय में कथन है कि राजा को उचित है कि वह आत्मा, सेवक, कोष, दंड, मित्र, जनपद और पुर, इस सप्तात्मक राज्य का सब भांति यत्नपूर्वक प्रतिपालन करे। इसके अलावा उन्होंने राज्य के उद्देश्य के बारे में भी बताया है। राज्य के उद्देश्य को लेकर भीष्म बार बार और बलपूर्वक यह कहते हैं कि राजा और अर्थात राज्य का उद्देश्य जो है प्रजा की सुरक्षा और सुख तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। इसके अलावा उन्होंने राजा का पद, उनका महत्व और कर्तव्य के विषय में भी बात कही है। महाभारत जो है उसमें राजा शब्द की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। उन्होंने महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि प्रथम राजा जो था उनकी उत्पत्ति जो हुई थी, मतलब प्रथम राजा जो बनाए गए थे वह दैवीय उत्पत्ति उनकी थी, यानी उनको ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया गया था, ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। और भीष्म के मतानुसार राजा जो है देव है क्योंकि वह धर्मपरायण है, परंतु ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। उसका देवत्व उसके दिव्य चरित्र पर आधारित है। यानी यहाँ पर भीष्म कहना चाहते हैं कि राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है, वो खुद देव है, देवता है। उनका मानना था कि राजा एक महान देवता है जो नर रूप धारण कर कर पृथ्वी पर रह रहा है। उनका यह भी मानना था कि राजा में 5 देव वास करते हैं, जिसमें अग्नि, आदित्य यानी सूर्य, यम या मृत्यु और कुबेर हैं। भीष्म के अनुसार पापियों का नाश करने के लिए राजा अग्निदेव का रूप धारण करता है। पीड़ित प्रजा के कष्ट के निवारण हेतु वह सूर्य यानी आदित्य देव का रूप धारण करता है, और जब राजा अधर्म करने वालों को दंड देता है तो वह यम का रूप धारण करता है। जब वह उपकारियों पर धन की वर्षा करता है तो कुबेर का रूप धारण करता है। महाभारत से इस बात का पता चलता है कि राजगद्दी का जो उत्तराधिकार है, यानी एक राजा के बाद दूसरा राजा कौन बनेगा, यह पैतृक होता था, यानी वंशानुगत होता था। ज्येष्ठ पुत्र में अगर कोई कमी है, यानी बड़े पुत्र में अगर कोई कमी है, तो छोटा पुत्र जो राजा है उसका छोटा पुत्र गद्दी पर बैठता था। इसके अलावा यह भी वर्णन मिलता है कि राजा के जीवन काल में ही जो अगला राजा होगा उसकी नियुक्ति कर दी जाती थी। जैसे आदि पर्व में वर्णन है कि राजा नहुस के नगर और राष्ट्र की जनता की सहमति पाकर अपने पुत्र को युवराज नियुक्त किया था। इसके अलावा राज्याभिषेक के बिना कोई भी व्यक्ति वैध राजा नहीं माना जाता था। महाभारत में राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजाहित माना गया है, यानी जनता की सुख शांति, उनकी संपन्नता, उनकी समृद्धि के लिए राजा अनवरत प्रयास करता रहे, ऐसा महाभारत में कहा गया है।
महाभारत में भीष्म ने इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया कि अगर राजा अयोग्य हो, दुराचारी हो, तो जनता उसका विरोध कर सकती है, और अगर राजा निरंकुश हो जाए, अत्याचारी हो जाए, तो उसको हटाने के लिए जनता सशस्त्र यानी शस्त्रों के साथ भी विद्रोह कर सकती है। महाभारत में जनता जो है राजनीति में भाग भी लेती थी। जब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के स्थान पर अपने पुत्र को सिंहासन देने का प्रस्ताव करता है तो जनता शोर मचाती है। साधारण सभाओं, गलियों और चौकों में एकत्रित होते हैं और मांग करते हैं कि धृतराष्ट्र की को गद्दी से उतार दिया जाए। अंत में धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को सिंहासन देकर वन जाने से पूर्व संपूर्ण जनसमूह को संबोधित करता है और जनता को युधिष्ठिर के अधीन छोड़ता है। इस अवसर पर युधिष्ठिर भी जनसमूह के सामने बोलता है। ऐसे ही जब युधिष्ठिर सिंहासन और संसार त्याग का निर्णय करता है तो प्रजा को बुलाकर परीक्षित को अपना उत्तराधिकारी बनाने के प्रस्ताव से सूचित करता है। इन सभी बातों से यह ज्ञात होता है कि राजा जो था या राजनीति जो थी उसमें जनता भी सक्रिय भागीदारी निभाती थी। न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था के संबंध में भीष्म का मत है कि विधि के शासन में रहने से मनुष्य सुखी रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी आस्था विधि की प्रधानता में थी, यानी उनकी आस्था कानूनों में थी, ऐसा माना जाता है। उन्होंने जो है विधि के 4 स्रोत बताए। प्रथम देव सम्मत स्रोत, अर्थात मनुष्यों के कल्याण हेतु स्वयं ब्रह्मा द्वारा निर्मित विधियाँ, यानी जो ब्रह्मा ने कानून बनाए हैं, पहला तो उन कानूनों का पालन होना चाहिए। दूसरा जो है आर्ष स्रोत, अर्थात ऐसे नियम जिन्हें मानव जीवन को देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए ऋषि मुनियों ने बनाया है, यानी जो मनुष्य हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जो ऋषि मुनियों ने कानून बनाया है वो। और तीसरा लोक सम्मत स्रोत, यानी जो जनता की सम्मति से स्रोत बना है वो स्रोत। और चौथा संस्था सम्मत स्रोत, अर्थात प्राचीन काल की जो संस्थाएं थीं उनके द्वारा जो निर्मित नियम तथा कुल धर्म, जाति धर्म, देश धर्म आदि जो नियम थे, इन 4 नियमों के बारे में भीष्म कहते हैं। भीष्म का मानना था कि चारों आश्रमों के पालन करने से मनुष्य जिस पुण्य का भागी होता है वह पुण्य राजा को इन धर्मों, इन विधियों के पालन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यानी 4 आश्रमों के अनुसार अगर जीवन यापन करने पर किसी मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य की प्राप्ति राजा को ये जो 4 प्रकार के कानून हैं, 4 तरह के स्रोतों से मिले कानून हैं, उन कानूनों का पालन करने पर ही उतना पुण्य राजा को प्राप्त हो जाता है। और प्राचीन काल में जो दंड व्यवस्था थी उसको राजा का ही कार्य समझा गया है। भीष्म का मानना था कि न्याय अन्याय का विचार करके धर्म के अनुसार दंड का विधान करना चाहिए और जो दंड देने योग्य हो वही दंड दिया जाना चाहिए। अंतर्राज्य संबंध के विषय में भीष्म के विचार जो हैं उसको देखा जाए तो महाभारत का जो सभा पर्व है उसमें जो 25 से लेकर 32 तक अध्याय है उसमें युधिष्ठिर के जो 4 भाई थे उनको विभिन्न दिशाओं में जो उन्होंने विजय यात्राएं की हैं उनका वृत्तांत दिया हुआ है। जो राजसूय यज्ञ था उससे पूर्व अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव चारों भाई विजय यात्रा के लिए निकले। अर्जुन ने उत्तर दिशा में, भीम ने पूर्व दिशा में, सहदेव ने दक्षिण दिशा में और नकुल ने पश्चिम दिशा में विजय यात्रा की। इसके अलावा शांति पर्व में जो राजा है उसके 4 प्रकार के मित्रों का वर्णन मिलता है। जैसे एक है सहार्थ, एक है भजमान, तीसरा है सहज और चौथा है कृत्रिम। उनमें से जो राजा के समीप ऐसा स्वीकार करते हैं कि शत्रु को हम दोनों ही मिलकर नष्ट करेंगे और शत्रु राज्य को आपस में बांट लेंगे,
वे सहार्थ हैं। जो पिता पितामह से क्रम से विद्यमान रहते हैं, यानी जो पिता या फिर दादा के काल से विद्यमान है, वे भजमान हैं। मौसी आदि के संबंध से जो मित्र हैं वो सहज मित्र होते हैं। और जो धर्म के पक्षपाती होकर धर्म मार्ग में ही विद्यमान रहते हैं, यानी धर्म की दिशा में ही कार्य करते हैं, वो राजाओं के कृत्रिम मित्र होते हैं। इन मित्रों में भजमान और सहज मित्र ही श्रेष्ठ हैं, किंतु सहार्थ और कृत्रिम मित्र से सदा ही संकित रहना चाहिए, ऐसा महाभारत में उल्लेख है। महाभारत में यह भी कहा गया कि शत्रुओं को पराजित करके राजा सदा सुख की नींद न सोए। जो शत्रु लोग हैं वो सदा जागते रहते हैं। शत्रु के बालक या बूढ़ा होने पर भी बालक समझना या बूढ़ा समझना उनको उचित नहीं है, यानी वो कभी भी आप पर आक्रमण कर सकते हैं। इसके अलावा महाभारत में शासन के लिए दूतों और गुप्तचरों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। राजा को दूतों के द्वारा अपना जो पूरे यानी अपना जो नगर है, जनपद वासियों, उदासीन शत्रुओं और मित्र सबके विषय में पता लगाते रहना चाहिए। उनका मानना था कि राजा किसी भी तरह दूत का वध न करे। इसके अलावा जो पुरुष कुलीन, अच्छा बोलने वाला, प्रिय वचन कहने वाला, यथोवादी हो, स्मृतिवान हो, उसे दूत बनाना चाहिए। और गुप्तचरों को जो है सभी बातों और घटनाओं का समाचार जो है उच्च अधिकारियों को हमेशा देते रहना चाहिए। ये भीष्म के राजनीतिक विचार थे। बहुत बहुत धन्यवाद।